सौरभ, केशव, यू कैन गो एंड फाइट समवेयर एल्स. वैसे ही आज कनेक्टिविटी इश्यूज की वजह से आई कांट डू मच. ऑल राइट. So we were doing soil and we had covered alluvial and arid, and let's just start the quiz. ठीक है. Now I will pick up red and yellow soil. Red and yellow soil, उसके फीचर्स बताते जाएंगे. The people I keep on naming. Okay. इशिका जोशी, बताओ. Any one feature of red and yellow soil? Am I audible to everyone? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस मैम। हाँ तो फिर हाँ तो फिर जरा जागो अपनी नींद से. Where is Ishika? Okay, fine. I'll wait for her to come back. Mitushi, you start. Any feature of red and yellow soil? It develops an area of low rainfall on crystalline igneous rocks. Okay. Next, Sakshi Dhakad. Sakshi Dhakad, can you hear me? रुक जाओ. Let me give chance to everyone. केशव, बताओ. Keshav, I'm asking a feature of red and yellow soil. मैम मैं आए. रुक जाओ वेदिका. मैंने केशव से पूछा, पहले वो जवाब देगा. Come on. Keshav, I know you can hear me, so just unmute your mic and speak up. Come on. देखो, मैं एक बात तुम सभी को बहुत क्लियरली बता दूं, दैट दोज हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, यू आर जस्ट गिविंग मी अ चांस टू डिड्यूस योर मार्क्स. क्योंकि हर बच्चे को मैं फुल मार्क्स देने नहीं वाली हूँ. यस, ओके, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम, पर बाकी लोग भी ध्यान से सुन लें कि अगर आप लोगों का पार्टिसिपेशन मेरी क्लास में नहीं है, सो दैट गिव्स मी अ चांस टू डिडक्ट योर मार्क्स. बिकॉज एल्स हाउ विल आई डिसाइड कि किसको कितने नंबर देने हैं. यस, बताओ, एक फीचर बताओ. केशव, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स. ठीक है. सो एवरीवन, जो लोग जानबूझ के मक्कारी कर रहे हैं वो लोग तो बहुत ध्यान से सुन लें. जिनके साथ कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई विल कंसिडर, बट देन अगेन यू विल हैव टू मेक अप फॉर इट इन सम अदर वे. नेटवर्क अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आपको कुछ और करके मुझे बताना पड़ेगा. यस महक, नेक्स्ट पॉइंट. It looks yellow when it occurs in a hydrated form. Okay, it looks yellow when it is in a hydrated zone. It is in hydrated form. Yes, Simon, next. Ma'am, these soil are found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of Middle Ganga Plain. And Piedmont zone of Western Ghats. पीडमोंट कौन सा जोन होता है? जो कि एक देखो, हमने ये पढ़ा था कि जो रेनफॉल होता है वो जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है उसकी वजह से, जहां पर माउंटेन के एक साइड रेनफॉल हो जाता है और दूसरी साइड जो है एरिया है वो ड्राई रह जाता है. तो जो लीवर्ड शैडो जोन है, वही बता रही हूँ सौरभ, जो शैडो जोन है दैट इज पीडमोंट. The spelling is different, just consult the book. Yes, Sakshi Dhakad, I can see your back. Would you like to add any point? कोई बात नहीं. यस, साक्षी. अरे पोकेमोन नहीं है ये. Okay, then I will move ahead and ask someone else. कोई बात नहीं बेटा, चलो ठीक है. अर्चित, नेक्स्ट पॉइंट. रेड एंड येलो सॉइल.
अर्चित, मैम अब सबका नेटवर्क प्रॉब्लम आएगा देखना। कोई बात नहीं, आई विल सी। देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीजें मेरे हाथ में है आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ देम। नेटवर्क मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन योर सिंसियरिटी इज डेफिनेटली देयर। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ। आई नो ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि किसे जेन्युइन प्रॉब्लम होती है और कौन प्रॉब्लम्स इन्वेंट करते हैं। अनमोल, Yes, अनमोल, ma'am. हाँ एक पॉइंट बताओ रेड एंड येलो का। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. Okay, good. So that covers most of the points in the red and yellow soil. Red कब होती है? जब उसमें iron होता है। जब वो hydrated होती है, that means it has some amount of water in it, then it becomes yellow in color. And next will be laterite soil. So laterite soil, I'll start with Jatin. Come on. Ma'am, the laterite soil develops in areas with high temperature and heavy rainfall. हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। देखो जहां पर बहुत हाई टेम्परेचर होगा और हैवी रेनफॉल होगा, तो हैवी रेनफॉल की वजह से द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल विच इज द मोर फर्टाइल पोर्शन ऑफ द सॉइल, इट गेट्स वॉश्ड अवे। ओके, एंड नेक्स्ट शुभी, ठीक है बोलो। मैम ये एल्यूमिनियम और आयरन में बहुत रिच होता है। एल्यूमिनियम और आयरन? यस मैम। आर यू श्योर? हाँ मैम। I'll need to consult my book because I am having a doubt over this one. Just give me 1 second. I will Okay. find my book. बुक में नहीं लिखा मैम। ब्रेनली, इसने ब्रेनली से देखा। यस, ब्रेनली। किससे देखा? ब्रेनली से मैम, मैंने एक बार सर्च ब्रेनली। मारा अभी तो ब्रेनली में यही आंसर लिखा है। बेटा ये एल्यूमिनियम वाला पॉइंट देखो, पहली बात तो ये कि एल्यूमिनियम जो एक अलॉय है वो नेचुरली उसमें अकर करता नहीं है, तो पॉइंट तो वही गलत हो गया। लेकिन आई स्टिल कंसल्टेड द बुक और मुझे अभी भी आपका रेफरेंस नहीं मिल रहा है। वेयर डिड यू फाइंड दिस पॉइंट? मैम ब्रेनली एक वेबसाइट है, वहां से देखा है। बेटा ब्रेनली के पास शायद थोड़े ब्रेन की कमी है। अरे मैम वो तो मैम उसमें होता क्या है मैम, जो बच्चे होते हैं वही आंसर लिख लेते हैं कहीं कहीं से देख हाँ के। मैम, मतलब वो अब मैं वेबसाइट में बच्चे खुद से अपने आंसर डालते लिख दिया होगा। गरीबों का विकिपीडिया लग रहा है मुझे ये। मैम अच्छा है वो भी। अच्छा तो दिख ही रहा है मुझे, जो कि सॉइल के अंदर एल्यूमिनियम पहुंचा रहा है, और तुम भी ऐसे हो कि नहीं उसको है डिबग मैम। कर रहे मैम हो। मैम एक मैम बात मैं बेकार है वो। मैम वो बेकार है। मैंने साइंस के टेस्ट के बाद अपने आंसर्स चेक करे थे, तो उसमें एक आंसर मेरा सही दिखा रहा था, लेकिन पता चला कि गलत है वो। तो बेटा अगर तुम जैसे लोग ही उसमें आंसर लिखेंगे तो कितना सही होगा। अगर तुम लोग इतने सही होते तो तुम ना टीचर बन जाते। अभी इतने कॉन्फिडेंस से तुम जो एल्यूमिनियम को सॉइल में घुसा रहे हो, मिनरल होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट से बनता है एल्यूमिनियम, लेकिन फिर भी आई कंसल्टेड द बुक जस्ट सो दैट आई कैन फील कंफर्टेबल अबाउट इट। कमाल है, ये पॉइंट डिस्कार्ड करो। और बेटा अगर चीटिंग कर भी रहे हो ना, तो थोड़ी ऐसी जगह से करो जाके पॉइंट्स बिलीवेबल हो, जो मुझे पकड़ में ना आए। क्या यार, यही सिखाया क्या मैंने तुम्हें? कमजोर रह गए बच्चे हमारे। हट। मैम विकिपीडिया से देखना चाहिए ना मम्मी ने। विकिपीडिया में वो क्लास 10th के लेवल के हिसाब से नहीं बताएगा। और पता है उससे भी आसान क्या है? गिनती के 15 लाइनें लिखी हुई हैं तुम्हारी बुक में, उसको पढ़ लोगे ना तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन ना विकिपीडिया से बनेगा, ना ब्रेनली से बनेगा, ना किसी रेफरेंस बुक से बनेगा। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आते हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो जो मैंने 10th क्लास का पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम शेयर करी है ना, उसमें देख लेना, उसके अंदर दिया रहता है कि आंसर किस पेज पर है एनसीईआरटी के। 10th क्लास का जो पेपर बनता है उसकी जो मार्किंग स्कीम बनती है बोर्ड्स की, सीबीएसई की वेबसाइट पे कंसल्ट कर लेना,
वो पेज नंबर भी बताते हैं कि किस पेज नंबर से लिया गया है वो आंसर। अब देखो तुम्हारा टाइम है, अगर तुम्हें इधर उधर वेस्ट करना है इट्स ए टोटली अप टू यू। तुम्हें जितना बर्बाद करना है करो, जितना अपना डेटा बर्बाद करना है करो, आपकी चॉइस है, आपकी श्रद्धा है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ। तुम्हें लॉन्ग कट से घूम के अपना कान पकड़ना है तो वो तुम्हारी चॉइस है भाई, क्या कर सकते हैं हम उसमें। बट इतना तो मैं जरूर बोलूंगी कि कम से कम नकल में अकल का इस्तेमाल किया जाए ताकि वो इतनी स्टूपिड ना लगे हर जगह। चलो लेट्स गेट बैक टू लेटराइट सॉइल। देयर वर सम पीपल हु वांटेड टू आंसर, आई एम सॉरी, इसमें थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह गई, ऐसी चीजों में मेरा दिमाग खराब हो जाता है। यस आशना बताओ। We were still on laterite soil. We have covered that it needs high temperature and heavy rainfall. Next point. Humus content of the soil is low because most of the microorganisms, decomposers and bacteria get destroyed due to high temperature. Okay. साक्षी धाकड़ बताओ। These laterite soils are suitable for cultivation with adequate doses of manures and fertilizers. Okay. Yes सौरभ। मैम दे आर एसिडिक एज देयर पीएच वैल्यू इज, मतलब पीएच वैल्यू से कम होती है 7 से, और उसकी तो 6 से भी पीएच वैल्यू हाई है या लो है? लो है। ठीक है, ऐसे क्लियर करा करो अपनी बात को। और नेक्स्ट पॉइंट मितुषी बताओ बेटा। These soils are mainly found in Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh and the hilly areas of Odisha and Assam. ओके इशिका जोशी बताओ। Ma'am, they are prone to erosion and degradation due to their position on the landscape. वेरी गुड। ओके नेक्स्ट आई नीड महक, बता बेटा। Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, and Kerala are more suitable for crop like cashew nuts. Okay, I'll just repeat her point because the voice was not clear. Red laterite soil is found in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, and it is usually used for the cultivation of cashew nut. और जो हमने कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु वाली देखी थी, that is used for coffee plantation. ठीक है, that covers most of the point from the laterite soil, and now let's cover the other people who have been sitting very comfortably here. And the next soil will be the forest soil. Sorry, my bad. Forest soil, and I will start from विशेष। बेटा फॉरेस्ट सॉइल का एक फीचर बताओ मुझे। विशेष कैन यू हियर मी विशेष? यस मैम। हाँ बेटा, एक मुझे फीचर बताओ फॉरेस्ट सॉइल का। मैम आई डोंट नो। बेटा तू होमवर्क नहीं कर रहा है बैठ के, तो कितना पुराना होमवर्क है। दिस विल नॉट हेल्प यू टू स्कोर वेल बेटा। थोड़ा सा ना सिंसियरली काम करो साल की शुरुआत से। ओके यस यश काबरा बताओ। यश कैन यू हियर मी? ओके वेदिका बताओ। Yes, Vedika. The soil is found in the lower part of the valleys, particularly on the river terraces and alluvial fans of the fertile. ठीक है, good. And Trambkesh. Trambkesh. यस बेटा पॉइंट बता मेरे को एक फॉरेस्ट सॉइल का। मैम दे आर loamy and silty in valley sides and coarse grain in the upper slopes. ओके गुड। लोमी एंड सिल्टी जहाँ पे वैली है, जहाँ पे उसमें थोड़ी सी मॉइस्चर रहता है, वहां पर वो थोड़ी सी फाइन के लोम जैसी होती है, थोड़ा सिल्ट होता है उसमें,
means it is more useful for cultivation, but when it is in the upper slope it is very coarse, बहुत ही जाड़े किस्म की होती है. Okay, that will cover forest soil also. And now we are on the most important soil, and that is black soil. And I will start with my always favorite Karthik. Yes. Ashna, please mute your mic. थोड़ा पीछे से disturbance आ रहा है. Ashna, Trambake, both of you. Yes, thank you. Karthik Sharma, black soil. ढूंढो. Ma'am, these soils are black in color and are also known as Regor soil. अच्छा चलो देखो, ब्लैक सॉइल जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है. बहुत चांसेस रहते हैं कि इसका क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घूमकर आ जाए. सो सबसे पहला पॉइंट यही हो जाएगा कि उसका रंग काला है, और दूसरी चीज इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुड़ सॉइल. गुड. नेक्स्ट आई विल गो टू ललित. बताओ ललित. Yes, ma'am. बताओ ब्लैक सॉइल का Yes, फीचर. ma'am. ढूंढो पन्ना खोलो. It is fine textured and clay in nature. एंड क्ले इन नेचर. ठीक है. एंड नेक्स्ट विल बी विशेष. बता बेटा. Ma'am, black soil is ideal for growing cotton and it is also known as black cotton soil. यस गुड. योगेंद्र बेटा तुमने पढ़ना शुरू Yes, करा. चल मुझे एक पॉइंट बता इसका. ma'am, they cover the plateaus of Maharashtra and Saraswati. They are found in the plateau of Maharashtra and Saurashtra. That's what you said, right? Is it Yes, just ma'am. me? Is it just me? या योगेंद्र की आवाज समझ में नहीं आ रही है, पहचान में नहीं आ रही है? It doesn't sound like him. Good. And next is, let's pick up somebody else. Tanya, you have not spoken today. Let's give you a chance. They develop deep cracks during hot weather, which helps in the proper aeration of the soil. Very good. And Sakshi Kujur. Ma'am, for the formation of black soil, the climatic condition along with the parent rock material are the most important factors. Very good. Pujita. Typical of Deccan trap, that is basalt in northwest Deccan plateau made of lava flows. Okay. And बेटा सौरभ, रेगुड़ क्या है? रेगुड़ बस उसका नाम है, जैसे तुम्हारा नाम सौरभ है वैसे उस सॉइल का नाम रेगुड़ है. अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि लोकल लैंग्वेज में उसका क्या मीनिंग होता है, बट एक तरीके से वो उसका नाम है. एंड नेक्स्ट आई विल गो टू अर्चित जैन. आ गए नेटवर्क क्षेत्र में तो एक पॉइंट बता दो. यस मैम. एक पॉइंट बताओ ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स. होमवर्क नहीं किया है, मेरे को तेरे साइलेंस से पता लग रहा है. This type of soil is typically of the Deccan trap. ये पॉइंट हो चुका है. नेक्स्ट. वेरी पुअर परफॉर्मेंस अर्चित. ये पूरी क्लास में सब लोग लगे हुए हैं, भले ही बुक से देख के बोल रहे हैं, बट एटलीस्ट सम एवरीबॉडी इज पार्टिसिपेटिंग. For their capacity to hold moisture. ठीक है, I'll accept that. Next time be prepared in advance. ऐसे बैठे बैठे किसी को कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है. Yes, कार्तिकेय, next point. कार्तिकेय. हाँ. बेटा आई कांट हियर यू. तुम्हारा माइक अनम्यूट है लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है. Just rejoin the meeting. I'll ask you another point. Saurabh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या point बता?
मैम मतलब वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। यस इशिका गुप्ता, नेक्स्ट पॉइंट। मैम आवाज आई क्या? हाँ आ गई, 1 मिनट रुक जाओ अभी। यस इशिका गुप्ता, नेक्स्ट पॉइंट। They develop deep cracks during hot weather, which helps in the बेटा proper ये पॉइंट तो aeration हो of the गया। soil. अच्छा, एक second. These soils are sticky, wet, and difficult to work on unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon. Okay, they should be tilled immediately after the first shower, and they are it becomes sticky when it is wet. And yes कार्तिकेय, कुछ एक बहुत important point रह गया है। I am really hoping that you will cover it up. कार्तिकेय मैं कितना मोस्ट फर्टाइल सॉइल? नहीं वो तो हो गया, एक और पॉइंट रह गया। मैं एक मिनट बता रहा हूँ मैम बोलो। बोलो। It has high amount of lime, iron, magnesium, and generally low quantities of phosphorus. बेटा मैंने बोल दिया है, चलो तो सब बोला है मैम। एक मिनट नहीं उसने सही बोला, इट इज पुअर इन फॉस्फोरस। सौरभ तुमने सिर्फ रिचनेस बताई थी, उसकी गरीबी नहीं बताई थी। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन alluvial and black soil, that alluvial soil has potash, phosphoric acid and lime, while the black soil is poor in phosphorus. ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है when it comes to differentiate. अब देखो कई बार क्या हो सकता है, तुम लोगों से जो मैंने ये इतने सारे पॉइंट्स बुलवाए उसका कारण ये था कि हो सकता है वो तुम्हें इनमें से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स दे दे और फिर पूछे कि अच्छा बताओ ये सॉइल कौन सी है, और उसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए। सी सीबीएसई इज ट्राइंग टू बी एज इनोवेटिव एज इट कैन। केवल पॉइंट रट लेने से या केवल पॉइंट को लिखने का तरीका समझ लेने से कुछ नहीं होगा। मैंने आप लोगों के उसमें आपके उसमें एक सैंपल पेपर डाल रखा है। इस बार का बोर्ड का पेपर इजी आया था कंपेयर्ड टू द सैंपल पेपर दे गेव, लेकिन उसमें क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। वैरायटी में हम क्या होते हैं, फंस जाते हैं, क्योंकि हमें तो आदत है ब्रेनली से पढ़ने की। जो ब्रेनली ने पढ़ाया वो हम वहां पे जाके लिखाएंगे, लेकिन जब वो क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। इसके लिए वी नीड टू डेवलप आवर ओन थिंकिंग। अब ये जो तुम लोगों ने इतना डिस्कशन किया है, इसके बेसिस पर एवरीबडी ट्राई मेकिंग शॉर्ट नोट्स। मैं आप लोगों को फोटो खींच के भेज तो सकती हूँ, लेकिन आई डोंट वांट टू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुद अपना कुछ डेवलप करो। दैट वाज अ जाइब ऑन दोज हु डू। देखो हेल्प लेना किसी जगह से, इट्स नॉट बैड कि आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है या आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपने कहीं ऐसे सोर्स से कंसल्ट किया है विच इज नॉट ट्रस्टवर्दी। देखो इंटरनेट इज अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें गंदा पानी भी है, और अगर आप गंदा पानी पी जाओगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कभी विकिपीडिया की चीजों को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। एज सोशल साइंस स्टूडेंट किसी भी चीज को डाउट करना सीखो। कम से कम 4 अलग जगह से कंसल्ट करना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि हाँ मेरा आंसर सही है। इवन दो आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैंने भी तो तुम्हारे डाउट के ऊपर बुक को कंसल्ट किया। इट डज नॉट हर्ट यू, इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है। हो सकता है आप भूल गए हो सकता है द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, जस्ट ट्राई टू कंसल्ट इट फ्रॉम मेनी सोर्सेज एज यू कैन। सो दैट कंक्लूड्स दिस चैप्टर। बट इसमें अभी मैप वर्क बचा है। अगर वो जैम बोर्ड वाला आइडिया सक्सेसफुल होता है देन वी विल डू द मैप वर्क इन दैट वे। अदरवाइज आई ऑलरेडी हैव अ मैप प्रिपेयर्ड, आई विल जस्ट प्रेजेंट इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू। बुक में भी है, एक मेरा हैंडमेड मैप भी रखा है मेरे पास, आई कैन सेंड बोथ ऑफ यू टू यू। और थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से मेहनत करके काम करना पड़ेगा। अब देखो क्योंकि कोर्स कम है, वी विल बी डन वेरी वेरी सून, पता भी नहीं चलेगा और हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। तुम्हारा 2nd 3rd चैप्टर ऑलरेडी हट चुका है। एग्रीकल्चर में तुम्हें थोड़ा सा काम करना है, मिनरल एंड एनर्जी तुम्हें पढ़ना नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर विल बी द नेक्स्ट बिग targets here. But then again क्योंकि अब हमारा चैप्टर हो चुका है, I'll hope I remember to send you that Google form and let's decide what to study next. I'll just review it a little bit and that will be all for today's class. Thank you Sairam and have a nice day. मैम ग्रुप्स नहीं बैठे बेटा अब क्या जरूरत है जब वो चैप्टर ही हट गए जिसमें मुझे काम देना था।